सिर्फ एक छोटी सी गलती और सदियों पुराना पूरा निंजा कबीला खत्म हो गया। जब उस गद्दार छोटी शिष्या को बेरहमी से मौत दी गई, उसकी दर्दनाक चीखें सीधे रैजो की आत्मा में उतर गईं। उसी दिन उसके दिल में बदले का बीज बोया गया और वही बीज आगे चलकर पूरे ब्लैक सैंड कबीले के विनाश की वजह बना। आने वाले सालों में रैजो पहले से भी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करने लगा। उसका गुरु भी उसे सबसे खास शिष्य मानने लगा। फिर एक दिन आखिरकार रैजो को उसका पहला हत्या मिशन मिला। कबीले के मुखिया ने बस इतना कहा कि टारगेट की सोने की घड़ी सबूत के तौर पर वापस लानी है। इस बार निशाना था एक बेहद ताकतवर गैंगस्टर। रैजो चुपचाप पीछे पहुंचा और मौका देकर सीधा जानलेवा वार किया, लेकिन सामने वाला आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने पलटकर रैजो को दीवार पर दे मारा। रैजो लगातार चाकू से हमला करता रहा, लेकिन वो आदमी जैसे लोहे का बना था। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि हर वार जान लेने वाला लग रहा था। आखिर कई मिनट की खूनी भिड़ंत के बाद रैजो ने उसे खत्म कर दिया और उसकी सोने की घड़ी लेकर अपने गुरु का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुखिया बाकी शिष्यों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन मिशन पूरा होने की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। बड़े शिष्य ने एक लड़की को घसीटकर रैजो के सामने फेंक दिया। वो उसी कबीले की एक शिष्या थी जिसने भागने की कोशिश की थी। मुखिया ने आदेश दिया कि रैजो उसे मारकर अपनी वफादारी साबित करे। जैसे ही रैजो ने उस लड़की को देखा, उसे अपने बचपन की वही छोटी शिष्या याद आ गई जिसे इसी तरह मौत दी गई थी। इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने धीरे से हथियार नीचे रखा और अगले ही पल सीधे अपने गुरु पर हमला कर दिया। पूरा कबीला उसके खिलाफ टूट पड़ा। जिन लोगों के साथ वो बचपन से बड़ा हुआ था, वही अब उसके दुश्मन बन चुके थे। बारिश और खून एक साथ बहने लगे। रैजो अकेला दर्जनों निंजाओं से लड़ रहा था। तभी बड़े शिष्य ने पीछे से वार कर उसकी पीठ और पेट चीर दिया। घायल रैजो जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल दर्जनों शूरिकेन उसके शरीर में धंस गए, लेकिन किस्मत से वो बच गया, क्योंकि उसने चोरी छिपे अपने गुरु से एक रहस्यमयी उपचार कला सीख ली थी, जो कुछ ही दिनों में उसके घाव भर सकी।